हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नंदा धूरी और आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने हेयर रिमूव करवाया था, ये बेसिकली कई लड़की लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। तो जब हेयर आप रिमूव करवाते हैं तो कई बार हेयर इनग्रोन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो बाल है वो स्किन के अंदर ही बढ़ने लगता है। बहुत लोग इस चीज़ को सर्च करते होंगे, करते हो ना? बताओ, आप लोग भी करते होंगे कि हेयर इनग्रोन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हेयर रिमूव करवाने के बाद इरिटेशन, या फिर दाने निकल आते हैं। मुझे निकल आते हैं भाई हेयर रिमूव करवाने के बाद, और ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है और बहुत लोग ऐसा पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों होता है करके। तो वो स्किन इरिटेट होने के वजह से या फिर स्किन में इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। जब हम हेयर रिमूव करवाते हैं तो पोर्स जो है ओपन रह जाते हैं और हम उसे क्लोज़ नहीं करते, उसे बिल्कुल तुरंत बर्फ़ लगाना चाहिए बोलते हैं। बर्फ़ लगा करके पोर्स जो है जो खुले हो जाते हैं उसे बंद करना चाहिए। और अगर आपने पोर्स क्लोज़ नहीं किया तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। बेसिकली हो ही जाता है स्किन इन्फेक्शन। मुझे भी लास्ट टाइम हुआ था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मुझे हाथ पर यहाँ दोनों साइड यहाँ दाने आ गए थे। पिंपल्स नहीं थे, पिंपल्स को तो मैं बहुत आसानी से ट्रीट कर लेती हूँ। वो दाने हो गए थे, स्किन इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास गई थी तो उसका ग्रोथ रुक तो गया था, लेकिन वो कम्प्लीटली स्किन से जा नहीं रहा था। उसके निशान रह गए थे, कई और छोटे छोटे दाने आ गए थे उसके साथ। तो मैंने एलोवेरा लगाना शुरू किया था। मैं फेस पर तो लगाती ही थी, तो रात को मैं इसको हाथ में भी लगा लेती थी। जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया था मैं अपने पूरे हाथ में, दोनों हाथ में लगा करके सो जाती थी। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, हफ्ते भर में, एक हफ्ते में जितने भी जो दाने थे वो पूरे मेरा स्किन जो है क्लियर हो गया था। मतलब वो जो दाने हैं ना, वो देखने से तो लग रहा था कि दाने मतलब छोटे मोटे थोड़े बहुत दिख रहे थे, लेकिन एक हफ्ते में जो है दाने ख़त्म हो गए थे। और अगले 15 दिन में उसके जो निशान थे, कहीं काले निशान पड़ गए थे, इसलिए चले गए। मेरे हाथ में अब कोई भी ना फोड़े फुंसियाँ हैं ना उसके दाग हैं। ये है रिज़ल्ट एलोवेरा का, जिसके लिए मैं बहुत चिंता करती थी। और इस चक्कर में मुझे एक और सॉल्यूशन मिला, हेयर इनग्रोन। मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर दवाई तो आती है नहीं, ना कोई ऑइंटमेंट आता है कि आपने हेयर रिमूव करवाया तो आपको हेयर इनग्रोन की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन के अंदर जो हेयर्स रह जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इसको फेस करती होंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये एक सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। सच में ये बहुत काम करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे हेयर इनग्रोन की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपने हेयर रिमूव करवाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको स्किन इन्फेक्शन ना हो, या फिर वहाँ पर किसी भी तरह की इरिटेशन ना हो या रेडनेस ना आए, तो आप हेयर रिमूव करवाने के जस्ट बाद पहले उस जगह को क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। देन आप एलोवेरा निकालिए, ये तो वैसे जेल जैसे निकल जाता है। फिर आप इसे पूरे अपने हाथ पर अप्लाई कर लीजिए, यानी कि जिस जगह पर आपने हेयर रिमूव करवाया है वहाँ आप इसे अप्लाई कर लीजिए और ये सूख जाएगा। ये कुछ खास चिपचिपा निकालते समय बस चिपचिपा लगता है, लगाने के बाद ये सूख जाता है। और अगर आपने ये रेमेडी नहीं की है और आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तब भी से आप सिंपली इसे हर रोज़ सोने के पहले लगा लीजिए। जहाँ पर आपको फोड़े फुंसी हो गई है या रेडनेस आ गया है हेयर रिमूव करवाने के कारण, वो आप कम्प्लीटली, ये एलोवेरा उस चीज़ को कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। हफ्ते 15 दिन भी लग सकते हैं, आप महीने भर यूज़ कर लीजिए। और किस तरह से इसके सामने वाले पार्ट को आपको हटाना है, 10 मिनट रखना है, फिर इसको यूज़ करना है। आज के मेरे वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे मैं और भी अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू ले करके आप लोगों के बीच हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।